देखिए, राज्य कोई भी हो, चुनाव हर राज्य के अपने मुद्दे होते हैं और इन मुद्दों को बेअसर करने की कोशिश में सियासी दल अलग अलग पैतरे भी चलते हैं। इनमें एक बड़ा पैतरा होता है चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं वाला। चुनाव आने के साथ ही सियासी दल वादों का पिटारा खोलते हुए नजर आते हैं और फिर उसके बाद मानो मुफ्त में मिलने वाली योजनाओं की बहार से आ जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि चुनाव की हलचल के बीच कैसे सियासी दल मुफ्त योजनाओं के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करते हैं। घोषणा पत्र के 5 वादों की बात करें तो पूरी रणनीति बिल्कुल साफ हो जाएगी। पहला वादा, स्कूली विद्यार्थियों को हर महीने 1500 रुपए तक देने का ऐलान। इसके खर्च का हिसाब कुछ इस तरह से है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक स्टूडेंट्स की संख्या 92 लाख है और इस हिसाब से 634 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे। दूसरा वादा, नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का। इस योजना के लिए कांग्रेस ने फॉर्म भरवाए हैं और अब तक 56 लाख महिलाएं आवेदन कर चुकी है। इस हिसाब से सालाना खर्च हो गया 10,000 करोड़। इसके साथ ही हालांकि जो संख्या है वो और भी बढ़ सकती है, जिसके साथ अतिरिक्त भार भी और सरकार का बढ़ता जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गृह और किसान ज्योति योजना, जिसके तहत कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट तक हाफ करने का वादा किया है और इस वादे को पूरा करने में सालाना खर्च की बात करें तो तकरीबन 85 लाख घरेलू और तकरीबन इतने ही 5 हॉर्स पावर बिजली के किसान उपभोक्ता है। इस योजना से सरकार पर तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए का भार आ जाएगा। युवा स्वाभिमान योजना के तहत पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3,000 रुपए तक हर महीने 2 साल के लिए दिए जाएंगे और इसके लिए अनुमानित सालाना जो खर्च है उसकी अगर बात करें तो विधानसभा में मार्च 2023 में सरकार के जवाब के मुताबिक राज्य में रजिस्टर्ड शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 37 लाख से ज्यादा है और इसका अगर हिसाब किताब लगाएं तो इस हिसाब से योजना पर सालाना 550 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। सहकारी क्षेत्र के जरिए से दूध खरीदने का ऐलान भी कांग्रेस का है, जिसके मुताबिक दूध की सहकारी समितियों को 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस दिया जाएगा और इसके लिए सालाना खर्च की बात की जाए तो 96,606 दूध सहकारी समितियों में 2.5 लाख किसानों से रोजाना 7 लाख लीटर दूध खरीदा जाता है। अगर इसका हिसाब आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 126 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से भी चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं से जुड़े ऐलान किए जाते हैं। फ्री की योजनाओं की बात की जाए तो बीजेपी ने भी कई योजनाएं निकाली है जो सरकार के खर्च पर असर डालती है। जिनकी बात करें तो लाडली बहन योजना के तहत एमपी सरकार 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में 1250 रुपए हर महीने देती है और ये खर्च हर महीने के हिसाब से 163 करोड़ 75 लाख का होता है और सालाना आंकड़े के हिसाब से ये खर्च 19,650 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि भी शिवराज सरकार ने 2,000 रुपए बढ़ाया है। इससे प्रदेश के 87 लाख किसानों को मिलने वाली रकम 4,000 से बढ़कर 6,000 हो गई। वहीं सरकारी खजाने पर इसका असर 1,750 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से पड़ता है। प्रदेश सरकार ने 78,641 छात्र और छात्राओं को बैंक अकाउंट में 25-25 हजार रुपए डालने का भी वादा किया है। इससे सरकारी तिजोरी पर 196 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ बढ़ जाता है। साथ ही शिवराज सरकार ने 7,800 स्टूडेंट्स को स्कूटी भी दी है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी के 1,20,000 रुपए और पेट्रोल वाली स्कूटी के 90,000 रुपए निर्धारित किए गए थे। इस योजना पर लगभग 75 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। तो ये फ्री की रेवरीज हैं जो तमाम पार्टियां बांटती है